एक और उस वानर बालक की माँ अंजना, और एक और उसका मित्र। किसकी रक्षा करोगे वानर बालक? सुमेरु की या अयोध्या की? उत्तम, अति उत्तम। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किंतु वो कौन हो सकता है जो हमारे शत्रु की सहायता कर रहा है, पिशाचों का साथ देकर? किंतु राम और हनुमान को तो मैं स्वयं सुला कर गई थी यहाँ से। अवश्य ही मेरे जाने के बाद कोई यहाँ आया होगा और उसी ने ये दुष्कृत्य किया है। इनसे दुस्साहस कौन कर सकता है? जिसने भी ये किया तो मृत्यु दंड का पात्र है। जिसने हमारे युवराज के प्राण संकट में डाले। आश्चर्य है, एक छोटे से वानर बालक ने तुम पिशाचों की ये दुर्दशा कर डाली, वो भी बिना किसी रक्षा सूत्र के। और ऐसे शक्तिशाली वानर के बारे में ना तो लंकेश ने मुझे बताया, ना मंथरा ने, ना युद्धजीत ने। वो वानर है तो छोटा बालक ही, किंतु अद्भुत शक्ति है उसमें। फिर तो कुछ करने से पूर्व उस वानर के बारे में जानना आवश्यक है, जिससे कि वो पुनः हमारे कार्य में बाधा न उत्पन्न कर सके। और उसके लिए मुझे लंकेश रावण के पास जाना ही होगा। महाराज, मैंने किसी को रक्षा सूत्र तोड़ते हुए तो नहीं देखा, किंतु महाराज, मैंने रक्षा सूत्र धरती पर पड़ा पाया। तो ये स्पष्ट नहीं है कि रक्षा सूत्र तोड़ने का कृत्य किसने किया। सुमन जी। जी महाराज। इन आसुरी शक्तियों से सुरक्षा करने हेतु हमें सुरक्षा उपायों के ऊपर विचार करना होगा। जो आज्ञा महाराज। कुमार युद्धजीत, राजकुमार राम की सुरक्षा के लिए आपको और सजग रहना होगा। जी मंत्री जी, मैं पूर्णतया सजग रहूंगा।
अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय, राजकुमार राम की जय, केसरी नंदन हनुमान की जय, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय, राजकुमार राम की जय, केसरी नंदन हनुमान की जय, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ। आओ मित्र हनुमान, मेरे समीप आओ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अवधपुरी में जय हनुमत की, रामचंद्र के परम भगत की। जन मन बोले जय श्री राम, कण कण बोले जय हनुमान। शेष अवतारी को नहीं सुहाए, हर की माया समझ न आए। हर कोई चाहे राम की भक्ति, राम भगत में पावन मुक्ति। मैं तो राम भैया के लिए जो कर सकता हूँ वो हनुमान भी नहीं कर सकते। अवसर मिलने पर मैं ये प्रमाणित भी कर दूंगा। हमसे दूर ले गए थे मेरे राम भैया को। केसरी नंदन हनुमान की जय। राम, हनुमान, तुम सब इधर आओ। प्रणाम माता कैकेयी। तुम सब चलो यहाँ से, भोजन का समय हो गया। जो आज्ञा माता कैकेयी। महारानी कैकेयी भी ना जाने कहां से राम और हनुमान के लिए इनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ने लगा। मेरी बातों का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है इन पर। हनुमान, तुम्हें समझने में मैंने बहुत भूल कर दी। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना पुत्र। माता कैकेयी, बड़े कभी छोटों से क्षमा नहीं मांगते, बड़ों को तो आशीर्वाद देना चाहिए। आप मेरी माँ के समान हैं और माँ तो अपने पुत्रों को जानने में भूल नहीं करती। हनुमान, तुम बिल्कुल राम जैसे ही हो। संकट मोचन वैसे ही सरल हृदय और वैसे ही सौम्य। महाबली हनुमान। मैंने सुना है कि तुम्हें लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू, वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मोतीचूर के लड्डू तो लखन भैया को भी बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छे नहीं लगते लड्डू। लखन, माता कैकेयी ने मोतीचूर के लड्डू अपने हाथ से बनाए हैं, और प्रिय लखन के बिना राम कैसे खा सकते हैं लड्डू? और साथ में खाने का आनंद भी कुछ और होता है। जैसी आपकी आज्ञा राम भैया। महाराज दशरथ ने तुम्हें भवन में आने की अनुमति दी है, राम के कक्ष में सोने की नहीं। इसीलिए यही उचित होगा कि तुम
अपने कक्ष में सो जा। हनुमान कहीं किसी को पता न दे कि मैं राम के कक्ष में थी। मैंने इन्हें रक्षा सूत्र तोड़ते तो नहीं देखा, किंतु ये कार्य मंत्रा काकी का हो भी सकता है। वानर, अवश्य ही तूने कोई माया की है महारानी कैकई पर। तू है भी तो बड़ा मायावी। हनुमान, तुम मेरे स्थान पर बैठ गए। राम भैया की दाहिनी ओर सदैव मैं ही बैठता हूँ। लखन भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जानता नहीं था। रुको हनुमान। लखन, हनुमान हमारे अतिथि हैं और स्वयं से ज्यादा अतिथि को सम्मान देना चाहिए। यही अतिथि धर्म की मर्यादा है। अब जब हनुमान ने यह स्थान ग्रहण कर लिया है तो इन्हें यहाँ से उठाना अतिथि धर्म के विरोध है। मैं समझ गया हूँ राम भैया। अवश्य ही तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ मंथन चल रहा है मंथरा। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ युद्धजीत कि उस वानर ने बताया क्यों नहीं कि मैंने ही उसे कक्ष से हटाया था। वानर मंद बुद्धि होते। अच्छा है, उसकी बुद्धि नहीं चली और तुम बच गए। किंतु वो मंद बुद्धि वानर कब तक बचा पाएगा राम को पिशाचों से। प्रणाम राजकुमार युद्धजीत। कैकई राज से आपसे कोई मिलने के लिए आया है। मेरे लिए भेजो उसे। जी राजकुमार। मैं लंका से आया हूँ दशानन लंकेश का संदेश लेकर। लंकेश दशानन ने आप दोनों को इसी समय लंका बुलाया है। लंकेश रावण ने अवश्य ही हमें दंड देने के लिए बुलाया होगा। काकी, आप सबने भोजन कर लिया? जब पूरा राज परिवार भोजन करेंगे तभी हम भोजन करेंगे राजकुमार। क्या हुआ राजकुमार राम? आप सब बैठिए, मैं आपको भोजन परोसता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? हम कैसे? यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ये मैंने पहले भी कहा था। नहीं राजकुमार, आप तो हमारे होने वाले राजा हैं। राजा को शासक नहीं, सेवक होना चाहिए। प्रजा की सेवा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। मुझे भी तो आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। प्रजा है तो राजा है। प्रजा के बिना
राजा कुछ भी नहीं। प्रभु, मैं भी आपका सहयोग करूंगा। कदाचित तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि प्रसन्न होकर जितना बड़ा पुरस्कार दे सकता है रावण, क्रोधित होकर उतना ही भयानक दंड भी दे सकता है रावण। मैंने तो हटा दिया था उस वानर को, किंतु ना जाने कैसे वो वापस पहुंच गया। लंकेश, हम पिशाचों के लिए वो संकट ही संकट था अयोध्या में। एक ओर यज्ञधूम्र और उस ओर उन सब के हाथों में मंत्र पूरित रक्षा सूत्र बंधे थे, और उससे भी बड़ा रक्षक वो वानर था। कैसे सफल होते पिशाच? आपकी चाची को भोजन परोसेंगे राम भैया। हाँ राम भैया, हम भी आपके साथ इन्हें भोजन परोसेंगे। संकोच मत कीजिए। इस प्रकार समझिए कि आपका पुत्र आपको भोजन करा रहा है। आप बैठिए ना। आप नीचे मत बैठिए, आप मेरा स्थान ग्रहण कीजिए। राजकुमार, आपकी आज्ञा मानकर हम भोजन के लिए तो मान गए, किंतु आप हमें वहाँ बैठने के लिए मत कहिए। वो स्थान आपका है। भोजन आरंभ कीजिए। प्रभु, प्रजा के लिए आपका प्रेम अद्वितीय है। कोई कितना भी बलवान हो, उसमें कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है। यदि उस दुर्बलता पर प्रहार किया जाए तो बलवान से बलवान को धराशायी किया जा सकता है। और इस वानर बालक की तो केवल एक ही दुर्बलता है, उसका राज्य और उसकी माँ।
ये क्या हो रहा है? हो क्या रहा है ये? राजकुमार अपने हाथों से भोजन परोस रहे हैं और तुम सब आनंद से भोजन ग्रहण कर रही। लज्जा नहीं आती? हाँ, लज्जा नहीं आती तुम सबको? तुम्हारे होने वाले राजा तुम सबकी सेवा कर रहे हैं और ये सब तुम सबके कहने पे ही कर रहे हैं ना? राम तो बोले तुम्हारी बातों में आकर तुम सबकी सेवा करने लगे। दंड के भागी हो तुम सब। यदि सुमेरु पर संकट आ गया तो वानर बालक एक क्षण भी अयोध्या नहीं रुकेगा। समझ गए ना पिशाचों? तुम्हें क्या करना है? समझ गया लंकेश। सुमेरु पर आक्रमण। उत्तम, अति उत्तम। एक और उस वानर बालक की मां अंजना और एक और उसका मित्र। किसकी रक्षा करोगे वानर बालक? सुमेरु की या अयोध्या की? उत्तम, अति उत्तम। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।
वानर बालक की मां अंजना और एक और उसका मित्र, किसकी रक्षा करोगे वानर बालक? सुमेरु की या अयोध्या की? उत्तम, अति उत्तम। किंतु वो कौन हो सकता है जो हमारे शत्रु की सहायता कर रहा है, पिशाचों का साथ देकर? किंतु राम और हनुमान को तो मैं स्वयं सुला कर गई थी यहाँ से। अवश्य ही मेरे जाने के बाद कोई यहाँ आया होगा और उसी ने ये दुष्कृत्य किया है। इनसे दुस्साहस कौन कर सकता है? जिसने भी ये किया तो मृत्यु दंड का पात्र है। जिसने हमारे युवराज के प्राण संकट में डाले। आश्चर्य है, एक छोटे से वानर बालक ने तुम पिशाचों की ये दुर्दशा कर डाली, वो भी बिना किसी रक्षा सूत्र के। और ऐसे शक्तिशाली वानर के बारे में ना तो लंकेश ने मुझे बताया, ना मंथरा ने, ना युद्धजीत ने। वो वानर है तो छोटा बालक ही, किंतु अद्भुत शक्ति है उसमें। फिर तो कुछ करने से पूर्व उस वानर के बारे में जानना आवश्यक है, जिससे कि वो पुनः हमारे कार्य में बाधा न उत्पन्न कर सके। और उसके लिए मुझे लंकेश रावण के पास जाना ही होगा। महाराज, मैंने किसी को रक्षा सूत्र तोड़ते हुए तो नहीं देखा, किंतु महाराज, मैंने रक्षा सूत्र धरती पर पड़ा पाया। तो ये स्पष्ट नहीं है कि रक्षा सूत्र तोड़ने का कृत्य किसने किया। सुमन जी। जी महाराज। इन आसुरी शक्तियों से सुरक्षा करने हेतु हमें सुरक्षा उपायों के ऊपर विचार करना होगा। जो आज्ञा महाराज। कुमार युद्धजीत, राजकुमार राम की सुरक्षा के लिए आपको और सजग रहना होगा। जी मंत्री जी, मैं पूर्णतया सजग रहूंगा।
अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय, राजकुमार राम की जय, केसरी नंदन हनुमान की जय, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय, राजकुमार राम की जय, केसरी नंदन हनुमान की जय, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ। आओ मित्र हनुमान, मेरे समीप आओ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अवधपुरी में जय हनुमत की, रामचंद्र के परम भगत की। जन मन बोले जय श्री राम, कण कण बोले जय हनुमान। शेष अवतारी को नहीं सुहाए, हर की माया समझ न आए। हर कोई चाहे राम की भक्ति, राम भगत में पावन मुक्ति। मैं तो राम भैया के लिए जो कर सकता हूँ वो हनुमान भी नहीं कर सकते। अवसर मिलने पर मैं ये प्रमाणित भी कर दूंगा। हमसे दूर ले गए थे मेरे राम भैया को। केसरी नंदन हनुमान की जय। राम, हनुमान, तुम सब इधर आओ। प्रणाम माता कैकेयी। तुम सब चलो यहाँ से, भोजन का समय हो गया। जो आज्ञा माता कैकेयी। महारानी कैकेयी भी ना जाने कहां से राम और हनुमान के लिए इनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ने लगा। मेरी बातों का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है इन पर। हनुमान, तुम्हें समझने में मैंने बहुत भूल कर दी। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना पुत्र। माता कैकेयी, बड़े कभी छोटों से क्षमा नहीं मांगते, बड़ों को तो आशीर्वाद देना चाहिए। आप मेरी माँ के समान हैं और माँ तो अपने पुत्रों को जानने में भूल नहीं करती। हनुमान, तुम बिल्कुल राम जैसे ही हो। संकट मोचन, वैसे ही सरल हृदय और वैसे ही सौम्य। महाबली हनुमान। मैंने सुना है कि तुम्हें लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू, वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मोतीचूर के लड्डू तो लखन भैया को भी बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छे नहीं लगते लड्डू। लखन, माता कैकेयी ने मोतीचूर के लड्डू अपने हाथ से बनाए हैं, और प्रिय लखन के बिना राम कैसे खा सकते हैं लड्डू? और साथ में खाने का आनंद भी कुछ और होता है। जैसी आपकी आज्ञा राम भैया। महाराज दशरथ ने तुम्हें भवन में आने की अनुमति दी है, राम के कक्ष में सोने की नहीं। इसीलिए यही उचित होगा कि तुम
अपने कक्ष में सो जा। हनुमान कहीं किसी को पता न दे कि मैं राम के कक्ष में थी। मैंने इन्हें रक्षा सूत्र तोड़ते तो नहीं देखा, किंतु ये कार्य मंत्रा काकी का हो भी सकता है। वानर, अवश्य ही तूने कोई माया की है महारानी कैकेयी पर। तू है भी तो बड़ा मायावी। हनुमान, तुम मेरे स्थान पर बैठ गए। राम भैया की दाहिनी ओर सदैव मैं ही बैठता हूँ। लखन भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जानता नहीं था। रुको हनुमान। लखन, हनुमान हमारे अतिथि हैं और स्वयं से ज्यादा अतिथि को सम्मान देना चाहिए। यही अतिथि धर्म की मर्यादा है। अब जब हनुमान ने यह स्थान ग्रहण कर लिया है तो इन्हें यहाँ से उठाना अतिथि धर्म के विरोध है। मैं समझ गया हूँ राम भैया। अवश्य ही तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ मंथन चल रहा है मंथरा। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ युद्धजीत कि उस वानर ने बताया क्यों नहीं कि मैंने ही उसे कक्ष से हटाया था। वानर मंद बुद्धि होते। अच्छा है, उसकी बुद्धि नहीं चली और तुम बच गए। किंतु वो मंद बुद्धि वानर कब तक बचा पाएगा राम को पिशाचों से? प्रणाम राजकुमार युद्धजीत। कैकेयी राज से आपसे कोई मिलने के लिए आया है। मेरे लिए? भेजो उसे। जी राजकुमार। मैं लंका से आया हूं दशानन लंकेश का संदेश लेकर। लंकेश दशानन ने आप दोनों को इसी समय लंका बुलाया है। लंकेश रावण ने अवश्य ही हमें दंड देने के लिए बुलाया होगा। काकी, आप सबने भोजन कर लिया? जब पूरा राज परिवार भोजन करेंगे तभी हम भोजन करेंगे राजकुमार। क्या हुआ राजकुमार राम? आप सब बैठिए, मैं आपको भोजन परोसता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? हम कैसे? यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ये मैंने पहले भी कहा था। नहीं राजकुमार, आप तो हमारे होने वाले राजा हैं। राजा को शासक नहीं, सेवक होना चाहिए। प्रजा की सेवा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। मुझे भी तो आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। प्रजा है तो राजा है। प्रजा के बिना
राजा कुछ भी नहीं। प्रभु, मैं भी आपका सहयोग करूंगा। कदाचित तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि प्रसन्न होकर जितना बड़ा पुरस्कार दे सकता है रावण, क्रोधित होकर उतना ही भयानक दंड भी दे सकता है रावण। मैंने तो हटा दिया था उस वानर को, किंतु ना जाने कैसे वो वापस पहुंच गया। लंकेश, हम पिशाचों के लिए वो संकट ही संकट था अयोध्या में। एक ओर यज्ञधूम्र और उस ओर उन सब के हाथों में मंत्र पूरित रक्षा सूत्र बंधे थे, और उससे भी बड़ा रक्षक वो वानर था। कैसे सफल होते पिशाच? आपकी चाकिन को भोजन परोसेंगे राम भैया। हाँ राम भैया, हम भी आपके साथ इन्हें भोजन परोसेंगे। संकोच मत कीजिए। इस प्रकार समझिए कि आपका पुत्र आपको भोजन करा रहा है। आप बैठिए ना। आप नीचे मत बैठिए, आप मेरा स्थान ग्रहण कीजिए। राजकुमार, आपकी आज्ञा मानकर हम भोजन के लिए तो मान गए, किंतु आप हमें वहाँ बैठने के लिए मत कहिए। वो स्थान आपका है। भोजन आरंभ कीजिए। प्रभु, प्रजा के लिए आपका प्रेम अद्वितीय है। सेविकाओं, कोई कितना भी बलवान हो, उसमें कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है। यदि उस दुर्बलता पर प्रहार किया जाए तो बलवान से बलवान को धराशायी किया जा सकता है। और इस वानर बालक की तो केवल एक ही दुर्बलता है, उसका राज्य और उसकी माँ।
ये क्या हो रहा है? हो क्या रहा है ये? राजकुमार अपने हाथों से भोजन परोस रहे हैं और तुम सब आनंद से भोजन ग्रहण कर रही हो। लज्जा नहीं आती? हाँ, लज्जा नहीं आती तुम सबको? तुम्हारे होने वाले राजा तुम सबकी सेवा कर रहे हैं और ये सब तुम सबके कहने पे ही कर रहे हैं ना? राम तो खुले तुम्हारी बातों में आकर तुम सबकी सेवा करने लगे। दंड के भागी हो तुम सब। यदि सुमेरु पर संकट आ गया तो वानर बालक एक क्षण भी अयोध्या नहीं रुकेगा। समझ गए ना पिशाचों, तुम्हें क्या करना है? समझ गया लंकेश। सुमेरु पर आक्रमण। उत्तम, अति उत्तम। एक और उस वानर बालक की मां अंजना और एक और उसका मित्र। किसकी रक्षा करोगे वानर बालक? सुमेरु की या अयोध्या की? उत्तम, अति उत्तम। राम, क्षमा करें माता, मैंने ही इन्हें भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया था। इसमें इनकी कोई भूल नहीं है। किंतु राम, यदि तुमने आग्रह किया भी था तो इन सबको समझना चाहिए कि ये सब राज नियम के विरुद्ध है। सेवक और शासक है तो मनुष्य ही ना। इनका जन्म राज परिवार में नहीं हुआ, उससे इनका मान सम्मान तो नहीं घट जाता है ना। यदि हमारे सेवक भूखे रहे तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं है भोजन करने का। राजकुमार का कर्तव्य है कि अपने प्रजा की देखभाल करें, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखें। किंतु राम, ये सब सेवक हैं। क्षमा करें माता, अधीनता का अर्थ तुच्छ नहीं होता। जितना मान सम्मान हमें मिलता है उतना ही मान सम्मान इन्हें भी मिलना चाहिए। और किसी को मान सम्मान देने से हमारा मान सम्मान नहीं घट जाता है माता। महारानी कैकेयी, अब इस बालक से भी सीख मिलने लगी आपको। अब तो संभल जाइए, अन्यथा इन सेविकाओं और आप में कोई अंतर नहीं करेगा ये राम। राम, पुत्र तुम्हारी सहृदयता और निस्वार्थ प्रेम अद्वितीय है। भयभीत मत हो, बैठ जाओ और प्रेम से भोजन ग्रहण करो। क्या हुआ? मैंने कहा ना, भयभीत मत हो, बैठो बैठो।
तो परोस देता हूँ। अच्छा। ये क्या? हमने तो सोचा था हम बड़ी सहजता से सुमेरु पर आतंक मचा देंगे, किंतु यहाँ तो प्रवाल पर्वत की पवित्र बूटी का रस छिड़का हुआ है। अब हम कैसे सुमेरु वासियों के देह में प्रवेश करेंगे? किंतु समय कम है हमारे पास, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। मित्र, जब से युवराज हनुमान सुमेरु से गए हैं, तब से महारानी अंजना ही नहीं, पूरा सुमेरु ही उदास हो गया है। तुम सत्य बोल रहे हो। युवराज के मित्र भी उदास से रहते हैं, जैसे सारी क्रीड़ाएं ही भूल गए हो। हम भले ही इनकी देह में प्रवेश ना कर सके, बुद्धि तो भ्रष्ट कर सकते हैं, इनका माथा फिरा तो सकते हैं। किंतु एक बात है, हनुमान के जाने से यहाँ पर शांति भी है, अन्यथा कभी राक्षसों का आक्रमण, कभी किसी नाग का आतंक। तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब हमारे युवराज के कारण होता है। हमारे युवराज तो ऐसे ही हैं। युवराज के बारे में कुछ मत कहना, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? यही करना है हमें, यही करना है। इन समस्त सुमेरु वासियों के मन को दूषित करना है। एक बार इनका मन मस्तिष्क दूषित हो गया तो कैसी मित्रता, कैसा प्रेम, अराजकता हो जाएगी चारों ओर, अत्याचारी हो जाएंगे सब। राजन, यज्ञ की सभी मंत्रित की हुई पवित्र भस्म को इन सेवकों के द्वारा राजभवन के चारों ओर बिखरवा देने से पिशाच आदि बुरी शक्तियां जो कहीं भी छुप कर बैठी हो, सब भाग जाएंगी। इस भस्म को पूरे नगर में छिड़कवा दीजिए। अवश्य गुरुदेव, ऐसा ही होगा। सुमन जी महाराज। आप और सेवक और रक्षकों को इस पवित्र भस्म वर्षा के कार्य में नियुक्त करा दीजिए। जी। संपूर्ण अयोध्या में इस पवित्र भस्म का वर्षाव अत्यंत आवश्यक है। जितनी शीघ्र हमें उन पिशाचों से मुक्ति मिलेगी, उतना हम सबके लिए अच्छा होगा। 2 बार आक्रमण कर चुके हो। प्रथम यज्ञ भंग करने का प्रयास किया और द्वितीय राजभवन के कक्ष से राम के अपहरण करने का प्रयास किया। सुमन जी, शीघ्र जाइए आप। जो आज्ञा महाराज। मैं भी इस कार्य में सहायता करूंगा। अब मैं राम भैया को दिखा दूंगा कि मैं हनुमान से भी अच्छा कार्य कर सकता हूँ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, पिताश्री, हम भी इस भस्म वर्षा के कार्य में सहयोग करना चाहते हैं। अयोध्या की सुरक्षा के लिए
हम भी योगदान करना चाहते हैं। पुत्र लक्ष्मण, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि तुमने स्वयं इस कार्य में भाग लेने की इच्छा प्रकट की है। जब राज परिवार के सदस्य ऐसे जनहित कार्य में भाग लेते हैं तो उत्साह और भी बढ़ जाता है। और वैसे भी इस कार्य के लिए हमें व्यक्तियों की आवश्यकता तो थी, क्योंकि इस पवित्र भस्म को एक दिन के पूर्व ही हमें संपूर्ण अयोध्या में छिड़काव करना है। पिशाचों से मेरे प्रभु और अयोध्या की सुरक्षा के लिए ये कार्य शीघ्र ही पूर्ण करना है। क्षमा करें गुरुदेव। महाराज, आप मुझे आज्ञा दें। मैं ये कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कर सकता हूँ। मैं उड़कर ये पवित्र भस्म छिड़क सकता हूँ और उड़कर भस्म छिड़कने से कम समय में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा और इन सबको श्रम करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। हनुमान, यदि तुम ऐसा करते हो तो इससे हम सबकी सहायता हो जाएगी। पिशाचों के संकट से जितना शीघ्र मुक्ति मिल जाए, नगर के लिए उतना ही अच्छा है। किंतु पुत्र, तुम अयोध्या के अतिथि हो और अतिथि से कार्य करवाना अनुचित होगा। किंतु गुरुदेव, अतिथि पराये नहीं होते, वो भी स्वजन्य ही होते हैं। यदि कोई अपना स्वजन्य संकट में पड़ जाए और हम किसी की सहायता ना करें, वो तो स्वार्थी ही हुआ ना गुरुदेव। आप मुझे आज्ञा दें। धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो। तुम्हारे माता पिता ने उत्तम संस्कार दिए हैं। मेरी आज्ञा है, शीघ्र ही ये कार्य पूर्ण करो। इस भस्म के छिड़काव से पिशाच आदि जहां कहीं भी छुपे बैठे होंगे, उन्हें भागना ही पड़ेगा। हनुमान, तुम धन्यवाद के पात्र हो, किंतु पुत्र, तुम अकेले इस कार्य को कैसे कर पाओ? क्योंकि पवित्र भस्म की मात्रा बहुत अधिक है, तुम एक साथ इसे नहीं ले जा सकते हो। तुम अपने साथ इन सेवकों को भी ले जाओ जो आपकी सहायता करेंगे। आप उसकी चिंता ना करें महाराज। मैं कम से कम समय में ये कार्य भली भांति पूर्ण कर लूंगा। बस आप मुझे आज्ञा दें। जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान। मेरी आज्ञा है तुम्हें। प्रणाम महाराज। हमें ज्ञात नहीं था, हनुमान तो विशेष शक्ति से युक्त है।
महाबली हनुमान की जय। 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 हनुमान का ये घमंड अच्छा नहीं है, सदैव दिखावा करने लगता है। रखो ये व्यर्थ का सामान अपने पास, हमें नहीं चाहिए। पुराना सामान बिक्री करते हो? ये अनुचित है मुखियन जी। जब आपको नहीं चाहिए था तो आपने क्रय क्यों किया? सबकी बुद्धि कर देंगे भ्रष्ट, हो जाएंगे सारे नाश। अवश्य महाराज केसरी से मैं कहूंगा आपके इस अनुचित व्यवहार के बारे में। महाराज केसरी क्या करेंगे? अरे कैसे राजा है वो, अपने पुत्र तक को दे दिया उन्होंने अपरिचित वैद्य को। रखो ये सारा सामान अपने पास। तूने मेरा सामान तोड़ा? हमसे भिड़ोगे? तुम्हारा ये साहस? तुम्हारा ये साहस है? लड़ो, लड़ो सुमेरु वासियों, लड़ो, मरो। आधा कार्य तो मेरा पूरा हो ही गया है। अब लक्ष्य सुमेरु का राजभवन, बस सुमेरु का राजभवन और उसकी अंजनी माँ। और ये सूचना पाते ही हनुमान एक क्षण भी नहीं रुकेगा अयोध्या में। राम काज लग तब अवतार, करत विनय कर युगल प्रसार। चकित चितव जन मन हर साते, गिर सम बजरंगी हो जाते। प्रभु की भूमि को करने पावन, प्रतिपल प्रस्तुत अंजनी नंदन। कार्य कठिन हो लघु या विशाल, पल में करते केसरी लाल। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पशुओं की देह में भी तो छुप सकते हैं पिशाच, और पशु स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, उनकी भी रक्षा हमें ही करनी होगी। तो सुना था पिशाचों का गृह स्थान है ये। यहाँ से तो अवश्य निकलेंगे पिशाच। यहाँ पर तो कोई भी पिशाच नहीं है, कहाँ चले गए एकाएक? हनुमान भैया आते ही होंगे अपना कार्य पूर्ण करके।
महाराज, बहुत बड़ी समस्या आ गई है। लगभग सारी सामग्री पिशाचों के आक्रमण के कारण दूषित हो चुकी है। अब यज्ञ कैसे होगा? प्रणाम महाराज। ये अच्छा नहीं हुआ राजन। राजभवन और अयोध्या के लोगों की सुरक्षा का उपाय तो हमने कर दिया, किंतु सामग्री न होने से यज्ञ संपन्न कैसे होगा? पिशाचों का प्रभाव अयोध्या के आसपास बढ़ता ही जा रहा है। हनुमान भैया ने तो शीघ्र ही इतना बड़ा कार्य पूर्ण कर लिया। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण। प्रणाम महाराज। महाराज, मैंने संपूर्ण नगर में ये पवित्र भस्म छिड़क दिया है, किंतु मुझे वहाँ कोई पिशाच नहीं दिखे। आश्चर्य, अकस्मात सारे पिशाच कहाँ चले गए? हो सकता है वो भाग गए। हनुमान ने पूरी तरह परास्त किया था। नहीं सुमंत जी, पिशाच बहुत हठी होते हैं, इतनी सहजता से किसी का पीछा नहीं छोड़ते। और जब तक पिशाच राज समाप्त नहीं होगा, तब तक उनके आतंक की संभावना बनी रहेगी। किंतु गुरुदेव, पवित्र भस्म के छिड़काव से हमने सबको सुरक्षित कर दिया है। हाँ राजन, हनुमान के कारण यह कार्य इतनी शीघ्रता से संपन्न हो गया, नगर सुरक्षित हो गया। किंतु अब हमें यज्ञ के बारे में सोचना होगा। यज्ञ सामग्री दूषित हो चुकी है। 7 समुंदर 7 नदियों का जल इतने कम समय में कैसे आएगा? बिना सामग्री ये यज्ञ अपूर्ण न रह जाए। न जाने क्या होने वाला है। इस संकट से अब ईश्वर ही बचा सकते हैं। गुरुदेव, यज्ञ में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मैं शीघ्र कुछ व्यवस्था करता हूं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। सुमन जी, आइए। यदि ये यज्ञ अपूर्ण रह गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रभु राम युवराज नहीं बन पाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। किंतु मैं करूं क्या? राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।